नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। भागवत प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री ने श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट की संपत्ति पर अवैध कब्जे, प्रयास एवं मारपीट का आरोप लगाया है। शास्त्री के अनुसार 25 जनवरी को जब वे कथा के लिए झारखंड गए थे, तब कोलकाता निवासी ट्रस्टी भगवती प्रसाद केडिया ने भूमाफिया केडी शर्मा, हेमंत जैन, उमाशंकर शर्मा एवं शिवम साधक के साथ मिलकर गौशाला परिसर में गुंडागर्दी की। आरोप है कि केडिया ट्रस्ट पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से दबाव बना रहा। घटना के समय हमलावरों ने वहां मौजूद गौ रक्षकों के साथ मारपीट की, जिसके पुख्ता सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। शास्त्री जी ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश एवं ट्रस्ट की सुरक्षा की मांग की है। मैं राधेश्याम शास्त्री, मैंने अपने पूज्य पिताजी के नाम से श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट की स्थापना की 2007 में। उसमें 8 ट्रस्टी थे, 7 सब एक मत हैं। भगवती प्रसाद केडिया कलकत्ता, उनका त्याग पत्र हो चुका है, उनका ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। अब उनकी नीयत बिगड़ चुकी है। कुछ भूमाफियाओं के द्वारा वो भूमि को हड़पना चाहते हैं, बार बार भूमि को आक्रमण कर रहे हैं। हमने सिविल सूट भी कर दिया उनके खिलाफ। 25 जनवरी को वो कुछ भूमाफियाओं को लेकर के, जिनमें हेमंत जैन, उमाशंकर शर्मा और गौरीशंकर धाम का कथावाचक शिवम साधक केडी शर्मा को लेकर के आए हैं। हमारी ट्रस्ट से उनका कोई संबंध नहीं है। ट्रस्ट जब से बना है मैं ही इनकम टैक्स दे रहा हूं, हम ही ने कथा करके जमीन खरीदी है। जो भी बिजली बिल लेना, इनकम टैक्स देना, सारा कार्य हमारे बैंक के खाते संचालन होना सब हम ही कर रहे हैं। और हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, भूमाफियाओं से हमको बचाओ, इस ब्रजभूमि को बचाओ। हमारे पास वर्तमान में जो अवेलेबल और वेरीफाइड रिकॉर्ड्स हैं, उनके अनुसार भगवती प्रसाद केडिया के खिलाफ राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, अजमेर और अन्य शहरों में 10 से अधिक अलग अलग कोर्ट्स के सामने केसेस हैं। ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, जिसका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और जैसे जैसे रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे उन्हें हम आपके सामने रख देंगे। रजिस्टर्ड केसेस और FIRs के आधार पर भगवती प्रसाद केडिया के एक क्लियर और रिपीटेड होता हुआ मोडस ऑपरेंडी सामने आता है। फॉल्स और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को मिसलीड करना, चैरिटेबल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी पर केस फाइल करना और दबाव बनाकर भूमाफिया तत्वों के साथ उन प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना। इन संबंध में FIR नंबर 227/2022 दर्ज है, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर जैसे शिक्षण संस्थान की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के उद्देश्य से झूठे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने का आरोप है उन पर। यह मामला कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख के चेक बाउंस का एक सीरियस मामला भी भगवती प्रसाद केडिया के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, चीटिंग, फ्रॉड और प्रॉपर्टी ग्रैबिंग से संबंधित कई क्रिमिनल और सिविल केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, जो मिलकर एक हैबिचुअल और प्लान्ड पैटर्न को दर्शाते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार यही मॉडस ऑपरेंडी राजस्थान के अलावा कोलकाता में भी देखा गया है उनके खिलाफ, जिसके रिकॉर्ड्स हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। और अब भगवती प्रसाद केडिया कुछ भूमाफिया तत्वों के साथ मिलकर ब्रज मंडल क्षेत्र में भी ट्रस्ट और रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पर दबाव बनाकर और इंटिमिडेशन के माध्यम से प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं।